बिहार बंगाल के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। वेटिंग लिस्ट से मिलेगी आजादी। 4 ट्रैक बनने से आसानी से मिलेगी कंफर्म टिकट। सफर होगा सुपरफास्ट और ऑन टाइम। मालगाड़ियों के अलग ट्रैक होंगे। आउटर पर भी ट्रेनें अटकेंगी नहीं। तो ये अच्छी खबर है। बिहार बंगाल के लोगों के लिए ये गुड न्यूज है। वेटिंग लिस्ट से मिलेगी आजादी और 4 ट्रैक बनने से आसानी से कंफर्म सीट मिल सकेगी। सफर से आसानी से हो सकेगा। सुपरफास्ट और ऑन टाइम मालगाड़ियों के अलग ट्रैक होंगे और जो आउटर पर ट्रेनें रुक जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, वो भी अब ट्रेनें अटकेंगी नहीं। तो ये अच्छी खबर है बिहार और बंगाल के रेल यात्रियों के लिए। वेटिंग लिस्ट से मिलेगी आज़ादी। रेलवे में 7 हाई डेंसिटी रूट्स हैं। ये 7 हाई डेंसिटी रूट्स करीब 11,000 किलोमीटर्स हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शनेटली अगर लें तो 41% ऑफ द टोटल रेल ट्रैफिक इन 16% नेटवर्क पे जाता है। ये रूट्स हैं दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, और दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से हावड़ा, और दिल्ली से गुवाहाटी। दैट्स वाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 4 लाइनिंग कर रहे हैं पूरे नेटवर्क का। इस कलर कोड में जो ब्लू कलर दिखा रहा है उसमें या तो एग्जिस्टिंग 4 लाइन है या फिर काम कंप्लीट हो चुका है। जो रेड कलर है वो है सैंक्शन हो गया है, अप्रूव हो गया है और वहाँ पे काम अभी चल रहा है। और जो येलो कलर है ये है जहाँ पे अभी DPR बन रही है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है और आगे कैबिनेट में ये अप्रूव होगा। रोड और रेल इन दोनों मोड्स को कंपेयर करें तो रोड के कंपैरिजन में रेलवे इज़ 90% क्लीनर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, रेल की कॉस्ट बहुत कम होती है कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। रेल की अगर एवरेज कॉस्ट 1.6 रुपीज़ पर टन पर किलोमीटर आती है, देन रोड की एवरेज कॉस्ट अबाउट 3.6 रुपीज़ पर टन पर किलोमीटर आती है। सो इफ़ वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन आवर कंट्री एंड ऑल्सो वी नीड टू मेक आवर transportation green as we grow in our economy, then we must make sure that all these important corridors are quadrupled so that the capacity increases. और बात महाराष्ट्र की करते हैं। मराठी सीखने के मुद्दे पर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर को अतिरिक्त समय दिया है। मराठी सीखने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। सभी ऑटो और जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको मराठी भाषा सीखनी ही होगी। बिल्कुल आकांक्षा, और हमें मालूम है किस तरह से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया था कि जो भी ओला, उबर और ड्राइवर्स महाराष्ट्र में हैं उन्हें मराठी सीखनी होगी। मराठी उन्हें बोलना और समझना आना चाहिए। जिसके बाद हमने ये तस्वीर देखी कि मामला कोर्ट भी पहुंचा, जिसके बाद हमने ये तस्वीर देखी कि किस तरह से ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो विरोध करते नजर आए। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मराठी सीखने के मुद्दे पर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर को अतिरिक्त समय दिया है और मराठी सीखने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया है। सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को सीखनी होगी मराठी, और अब ये जो समय सीमा है वो 1 साल के लिए किया गया है। और वहीं गोरखपुर से खबर, जहां एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल ने बच्चों को दिया है सफलता का मंत्र। यूनिफॉर्म के बिना भी देश सेवा संभव है। गोरखपुर में वायुसेना प्रमुख की युवाओं को प्रेरक सीख है। असफलता से डरे नहीं, गिरकर उठना सीखें। तो ये सीख दी है। आपको बताएं, गोरखपुर में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने। अगर आपकी मम्मी बोल रही है कि हरी सब्जियां खानी चाहिए तो उसका फायदा है, तभी बोल रही हैं आप। अगर आपके पापा आपको बोल रहे हैं कि समय पे स्कूल जाना चाहिए, समय पे काम करना चाहिए, तो किसी फायदे के लिए बोल रहे हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए। तो टीएमसी के 4 और बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने का मामले पर टीएमसी को अंतरिम राहत देने से इनकार। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के साइबर सेल ने 4 और बैंक अकाउंट फ्रीज किए थे। तो टीएमसी के 4 और बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने का ये पूरा मामला है और मामले पर टीएमसी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ये अंतरिम राहत देने से इनकार किया है, कलकत्ता हाई कोर्ट, जिन्होंने अंतरिम राहत नहीं दी है।
पश्चिम बंगाल पुलिस के साइबर सेल ने 4 और बैंक अकाउंट फ्रीज किए थे और उसके बाद अब देखिए ये अकाउंट फ्रीज हुए, लेकिन इस पूरे मामले में जो अंतरिम राहत मिलनी थी हाई कोर्ट ने इसको लेकर मना कर दिया है, खारिज कर दिया है, इनकार कर दिया है कि ये राहत नहीं मिलेगी। टीएमसी के जो 4 और बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करने का ये पूरा मामला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात अब मुंबई की करेंगे, जहां मुंबई में 10वीं मंजिल से कूदी महिला। पैर में आपको बताएं कि ये हादसा हो गया। अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, आप देखिए जो लोग वहां पर मौजूद थे, किस तरह से रेस्क्यू किया गया और करीब 20 फीट की ऊंचाई से महिला को नीचे उतारा गया। वो वहां पर फंस गई और सीढ़ियों के जरिए उसका रेस्क्यू किया गया। मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि 10वीं मंजिल से किस तरह से महिला कूद गई और पेड़ की डाल पैर में उसकी घुसने की वजह से वो हवा में लटकी रही काफी देर तक। करीब 20 फीट की ऊंचाई से महिला को नीचे उतारा गया। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से इस महिला को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही, क्यों वो महिला कूदी, तमाम एंगल से जांच पड़ताल भी जारी है। रक्षाबंधन की सौगात नरेला में घर का तोहफा देने की तैयारी में डीडीए। 1287 फ्लैट्स की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू होने जा रही है। मेट्रो से लेकर आरआरटीएस तक कनेक्टिविटी होगी। एचआईजी और एमआईजी फ्लैट्स पर 25% की छूट होगी। तो ये बड़ा तोहफा, आपको बताएं कि नरेला में घर का ये तोहफा देने की तैयारी की जा रही है और इसमें 1287 फ्लैट्स की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू होने जा रही है। इसमें मेट्रो से लेकर आरआरटीएस तक पूरी कनेक्टिविटी होगी, जिससे लोगों को काफ़ी अच्छा ये मौका है, जिसमें एचआईजी और एमआईजी के फ्लैट्स पर 25% की छूट है। तो एक और खबर, यूपी के कानपुर में ट्रेनी विमान क्रैश, गंगा बैराज पर गिरा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। ये आपको जानकारी दे रहे हैं, कल ये घटना सामने आई थी जहां कानपुर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्रशिक्षु पायलट यानी ट्रेनी पायलट समेत जो है 2 लोग मरे थे। कानपुर में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार हादसे की जांच विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो करेगा। पुलिस आयुक्त ने बताया कि गंगा किनारे नाथपुरवा गांव के पास इटली निर्मित टैक्नम प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उस पर सवार गुजरात निवासी प्रशिक्षक सचिन भाटिया और कर्नाटक के प्रशिक्षु पायलट अभिषेक पुजारी की मौत हो गई। गर्ग एविएशन द्वारा संचालित इस विमान ने करीब 11:30 पर उड़ान भरी थी और लगभग 20 मिनट के बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भाटिया को करीब 3000 घंटे उड़ान भरने का अनुभव था। तो हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हुई है। गंगा बैराज पर ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कल की ये घटना है और इसमें प्रशिक्षु पायलट समेत 2 की मौत हो गई। हालांकि अब इस पर जांच के लिए कहा गया है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये कहा है कि अब इस पर जांच की जाएगी और AAIB इसकी जांच करेगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है। गुजरात निवासी प्रशिक्षक सचिन भाटिया और कर्नाटक के प्रशिक्षु पायलट अभिषेक पुजारी इसमें सवार थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब तमिलनाडु विधानसभा की कर लेंगे, जहां से एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला। अपनी कुर्सी छोड़ मंत्रियों के बीच जाकर बैठ के सीएम विजय और पारंपरिक वीआईपी सीट को छोड़ सीएम ने मंत्रियों के बगल में संभाली कमान। सीएम विजय का ये दुर्लभ अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो ये तमिलनाडु विधानसभा की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और तमिलनाडु विधानसभा का ये दुर्लभ नजारा कहा जा रहा है। दरअसल अपनी कुर्सी छोड़कर मंत्रियों के बीच जाकर बैठ के सीएम जोसेफ विजय और पारंपरिक वीआईपी सीट को छोड़कर सीएम ने मंत्रियों के बगल में कमान संभाली। यहां देखिए मंत्रियों के साथ बातचीत करते नजर आए, डिस्कशन करते नजर आए और सीएम विजय का ये दुर्लभ अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं कोलकाता में भारी राजनीतिक ड्रामा हो रहा है। अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में दरअसल झड़प की तस्वीरें सामने आई। सीढ़ियों से गिरे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और कोलकाता में अभिषेक के कार्यालय से टीएमसी का साइन बोर्ड हटाने के दौरान दरअसल यहां पर यह हंगामा हुआ। डेरेक ओब्रायन ने यह दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को सीढ़ियों पर धक्का दिया, जिसकी वजह से वो गिर गए। कोलकाता में ये भारी राजनीतिक ड्रामा हाल ही में दिखाई दिया।